Question number 75. Which country has launched a group of friends initiative to protect peacekeepers? India. Right option will be C. India has recently launched a group of friends initiative to promote accountability for crimes against peacekeepers. This group of friends will act as a platform to promote accountability for all acts of violence against the United Nations peacekeepers by facilitating support to the host state, creating awareness, enhancing information, sharing best practices, supporting initiatives, and mobilizing resources. Bangladesh, Egypt, France, India, Morocco, and Nepal have joined the group as co-chairs to promote accountability for crimes against peacekeepers. Next question. Which Indian state has topped the production of vegetables in 2021 to 22? तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे आ गया है, सेकेंड स्थान पे धकेल दिया है वेस्ट बंगाल को। पहले भी उत्तर प्रदेश ही था फर्स्ट स्थान पे, वेस्ट बंगाल बाद में आ गया था और उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे चला गया था। तो वेस्ट बंगाल फिर सेकंड स्थान पे चला गया है और उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे आ गया है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? एक्वाडोर. राइट ऑप्शन विल बी सी. Ecuador became first country to give legal rights to wild animals. Ecuador, a South American country, became the first country in the world to give legal rights to wild animals. The highest court in the country has ruled in favor of the case that focused on the woolly monkey named Estrelita, who was taken from her home to a zoo where she passed just a week later. Next question. Swelling of the feet reduces by keeping the affected feet in warm water containing a lot of salt. We call this event osmosis. Right option will be A. Osmosis क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड में मान लीजिए कि प्योर वाटर है, इस साइड में प्योर वाटर, लेफ्ट आर्म में प्योर वाटर है और इस राइट आर्म में सॉल्ट वाटर है। राइट आर्म में सॉल्ट वाटर है। तो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल जो है प्योर वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करके जाते हैं थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के थ्रू जाते हैं। इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब इस फ्लो को रोकना है, यानी वाटर जो है प्योर वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ ना जाए, उसके लिए हमें इस अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा जिससे ये इसका फ्लो रुक जाए। तो इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पैर में यदि सूजन है तो सॉल्ट वाटर में रखते हैं, तो ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट जो जिस वजह से सूजन हुआ है पैर में यदि है तो ऑस्मोसिस के थ्रू सॉल्ट वाटर में आ जाएंगे मूव करके जो भी फ्लूइड है और उससे राहत मिलेगा। तो ये प्रोसेस जो होगा ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द वेन्यू ऑफ एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022? तो न्यू दिल्ली का प्रगति मैदान। राइट ऑप्शन सी होगा। ऑर्गेनाइज कौन किया है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO, इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके इस फेयर ये इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022 को ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रीज आर दी मेंबर्स ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुपिंग?
I2, I से 2 कंट्री आते हैं, इजराइल एंड इंडिया, U से 2 कंट्री, USA एंड UAE। तो इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनीज हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स? तो वो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले वोल्कर तुर्क, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन IBM क्वांटम नेटवर्क? IIT मद्रास, राइट ऑप्शन विल बी डी। The Indian Institute of Technology Madras has become the first Indian educational institute to join the New York-based IBM quantum network. This collaboration between IIT Madras and IBM will benefit researchers from IIT Madras in research in the field of applied quantum computing with industry support from IBM Research India. Next question, who has launched the book Ambedkar and Modi Reforms Ideas Performs Implementation? Ramnath Kovind, right option A होगा। A book titled Ambedkar and Modi, released by former President Ramnath Kovind. The book, compiled by Bluecraft Digital Foundation, explores the life and works of Dr. B.R. Ambedkar while drawing a parallel with the initiatives and reforms taken by Prime Minister Narendra Modi to implement the ideas of the social reformer. Next question, who has been appointed as the first chancellor of Gati Shakti University, Vadodara? तो वो है अश्विनी वैष्णव, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये फेडरल फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप, ये फेडरल फीचर नहीं है, ये यूनिटरी फीचर है। सो ये राइट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेडरल, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इंटायरली रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल फीचर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी फेडरल फीचर है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स. Its federal characteristics includes a written constitution, a rigid constitution, distribution of powers between states and center, independence of judiciary, and bicameral legislature, etc. However, it also includes features like single citizenship, the appointment of governors by president, declaration of emergency, power of parliament for agreements implementation, which are unitary characteristics. Next question, Sindhi language was included in the list of official languages in the 8th schedule of our constitution in which year? In 1967, right option will be A. Originally constitution में 14 languages थी 8th schedule में। 21st Constitutional Amendment Act 1967 के थ्रू सिंधी को ऐड किया गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 के थ्रू बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द माउंटबेटन प्लान? June 3, 1947, राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल ऑन March 22, 1947 to outline the partition of India. The leaders of Congress and the Muslim League accepted the Mountbatten Plan. Under this plan, on June 3, 1947, the partition of India and creation of Pakistan was accepted. Next question, Sri Aurobindo Ghosh was associated with which of the following case? तो अलीपुर केस में, अलीपुर बम षड्यंत्र केस में उनको गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर, राइट ऑप्शन सी होगा। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि श्री अरबिंदो के 1/5 बर्थ एनिवर्सरी के
जब मनाया गया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, उसमें पुडुचेरी में जब मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? तो वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के थ्रू लाया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये न्यूज़ चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि लॉ मिनिस्टर इस मामले को कई बार रेज कर चुके हैं, उठा चुके हैं, इस पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी इसके बारे में कह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्स साइबर अटैक इट्स सर्वर्स वेयर इन्फेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर्स? तो वानाक्राई भी था, इसमें मिमिकार्ट भी था और ट्रोजन भी था, तीनों। इसका ओरिजिन कहाँ था? ओरिजिन दो जगहों पे था इसका, एक तो हांगकांग और दूसरा चाइना का हेनान प्रोविंस, वहाँ से इस पे अटैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन which eventually came to be known as पंचायती राज? बलवंत राय मेहता कमेटी। राइट ऑप्शन विल बी बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर प्रोरोग्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट? राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिटी और कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द बैकवर्ड क्लासेस? तो नंदन कमेटी। राइट ऑप्शन बी होगा। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1993 में दिया था और इसी कमेटी के सजेशन पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था 1993 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन ओबीसी के पहचान के लिए बनाया गया था। कब? 1979 में। और काका कालेलकर कमेटी किस लिए बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका उत्थान कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए बनाया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? इक्वल वर्क के लिए अनइक्वल पे ये नहीं है। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे का प्रोविजन दिया गया है डीपीएसपी में। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 39D में दिया गया है, 39D में। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ये भी है डीपीएसपी में, आर्टिकल 43 में दिया गया है। प्रोवाइडिंग पब्लिक असिस्टेंस ये भी है डीपीएसपी में। प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड ये भी है डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 39A। तो इसमें से ये तीनों है लेकिन ये ए वाला नहीं है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। प्रोवाइडिंग अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये नहीं है डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? 30 डेज के अंदर। राइट ऑप्शन सी होगा। पहले 60 डेज था, थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसको 1 मंथ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? PN भगवती। राइट ऑप्शन बी होगा। The concept of public interest litigation is in consonance with the principles enshrined in Article 39A of the Constitution of India to protect and deliver prompt social justice with the help of law. Justice PN Bhagwati and Justice BR Krishna Iyer were among the first judges to admit PIL in the court. M. हिदायतुल्ला 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा AM अहमदी जो है 26th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। AS आनंद 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड इन 1951 वाज रिलेटेड टू? द फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हुआ था और प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स
ये हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटरी रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इनमें से ऑर्डर ऑफ जो प्रेसिडेंस होगा वो होगा, सबसे फर्स्ट पे आएंगे लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसमें से अब बी सही हो जाएगा। फर्स्ट पे आएंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन मेक प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो वह है पार्लियामेंट, राइट ऑप्शन ए होगा। The Parliament of India can make provisions with respect to all matters relating to elections to the Parliament and the state legislatures. It can also make provisions with respect to the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies, and all other matters necessary for securing their due constitution. Next question, who was the real conqueror of Bihar? Bakhtiyar Khilji, right option will be B. After joining the services of the governor of Awadh, Bakhtiyar crossed the Karmanasa river and invaded Maner. It provided him with ample resources and enhanced his social and economic status. Later, he invaded Bihar Sharif and plundered Udantapuri Mahabihara. He also destroyed Nalanda University. He united Bengal and Bihar and governed the two regions unitedly from the Lakhnauti near the present site of the Malda district. He also defeated Narsimhdeva of the Karnat dynasty. Next question, the first Subedar of Bihar in Aurangzeb's reign was Daud Khan Karrani, right option B होगा, Daud Khan Karrani. Daud Khan Karrani was the first governor during the reign of Aurangzeb. He defeated the Cheros of Palamu and thus extended the limits of the empire to include the Chota Nagpur and erected a mosque near the Palamu fort. He also founded the town Daudnagar in the Gaya district. One of his associates, Jafar Khan, constructed a building called Daud ul Asl in Patna city. दाऊदनगर जो है अब गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड इन 1946, राइट ऑप्शन बी होगा। इस गवर्नमेंट में डॉक्टर कृष्ण सिन्हा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा फर्स्ट डिप्यूटी सीएम बने थे। फर्स्ट डिप्यूटी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास, और ये फर्स्ट डिप्यूटी सीएम थे। अदर मिनिस्टर्स को बाद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द क्रूशियल ट्राइब्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द पाला इन द बिहार वाज, वो थे चेरोज, राइट ऑप्शन सी होगा। The decline of Pala dynasty in Bihar led to the emergence of tribal estates. Chero was one of the crucial tribal estates who laid the foundation of a strong estate in Shahabad, Saran, Champaran, Muzaffarpur and Palamu. They ruled for nearly 300 years and had many estates in the Shahabad districts. Next question, the Sukunath inscription of Bihar Sharif show the presence of the Sukunath inscription of Bihar Sharif and Bediban inscription at Motihari are important sources to show the presence of Muhammad bin Tughlaq's hold in Bihar. So Muhammad bin Tughlaq, right option will be C. Next question, who of the following personality does not belong to Bihar? तो जॉर्ज ऑरवेल बिहार से बिलोंग करते हैं, विद्यापति ये भी बिहार से बिलोंग करते थे, यदुनंदन शर्मा ये भी बिहार से बिलोंग करते थे, रस खान जो भगवान कृष्ण के भक्त थे और ये एक पोएट भी थे, ये यूपी से बिलोंग करते थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉम्फेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1983 में।
ऑपरेशन फ्लड का जो प्रोग्राम था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था 1983 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू द पटना डिस्ट्रिक्ट। तो गंडक जो है पटना डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं करती है, पुनपुन पास करती है, सोन भी पास करती है, गंगा भी पास करती है, लेकिन गंडक नहीं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन बिहार। 51.91%। 51.91%। राइट ऑप्शन डी होगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पुअरेस्ट स्टेट बिहार है, सेकंड पे आता है झारखंड, वहाँ पे जो पुअर पॉपुलेशन है 42.16% है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, 37.91% पॉपुलेशन वहाँ का पुअर है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, 36.65% पॉपुलेशन वहाँ की का पुअर है। केरला इज द बेस्ट इन दिस रिगार्ड, वेयर ओनली 0.71% ऑफ द पीपल आर पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए दो टर्म आता है, एक तो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, दो चीज़ें हैं। तो टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व रहता है, कोई भी कंडीशन रहे, टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिमेन सेम रहता है टोटल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फॉल कराया जाता है, जस्ट ड्रॉप कर दीजिए, तो u इज इक्वल टू 0 से जस्ट ड्रॉप कर दीजिए। मान लीजिए h हाइट से इसको ड्रॉप कराया जा रहा है, ये h हाइट है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है। तो बाद में हम मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं, पहले हम टोटल एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया जाएगा तो इसकी टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, हर जगह कहीं पर, यहाँ तक कि यहाँ भी टकराएगा तो भी टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व रहेगी। कैसे कंजर्व रहेगी, जब ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ सरफेस से टकराएगा, ग्राउंड फ्लोर से जब टकराएगा, तो यहाँ पे टकराने के इसके पास एनर्जी है, क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी में से कुछ साउंड आवाज़ निकलेगी, कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट जनरेट हो जाएगा। तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। u इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है, mgh। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप होकर के आएगा तो इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh ही रहेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट ए कह दीजिए, ए पे कितना है, mgh है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा, mgh ही रहेगा। जब ये जस्ट टकराने से पहले भी इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रहेगी, mgh ही रहेगी। तो इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा इस ऑब्जेक्ट को जब जस्ट ड्रॉप करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनवील्ड 5 स्टेप स्ट्रेटजी टू कैंप डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन। तो वो है ब्रिटेन। राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक सेट आउट ए न्यू 5 स्टेप स्ट्रेटजी टू क्लैंप डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन, promising an end to the government's backlog of asylum applications by the end of 2023. Next question, Manjhar Kund and धुआ कुंड वाटरफॉल्स इज लोकेटेड नियर which सिटी ऑफ बिहार। तो ये सासाराम में, दोनों ही सासाराम में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप वाज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट टू मॉनिटर कोविड-19 पेशेंट्स। तो वो था हिट कोविड ऐप। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कॉल्ड एज टी सिटी ऑफ बिहार। तो किशनगंज को टी सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। ये वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो रीजन है उससे जोग्राफिकल निकटता की वजह से यहाँ पर भी चाय की खेती होती है, दैट्स वाई इसको टी सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द ऑथर ऑफ मुरली मनोहर श्रीवास्तव हु वाज अवार्डेड द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वो आते हैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से, बक्सर, राइट ऑप्शन डी होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई प्लेयर जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उन पे ये एक रिसर्च बुक इन्होंने लिखा है, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर रेंज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सोमेश्वर रेंज है, भीखनाठोरी का पहाड़ है, इसके अलावा भितिहरवा आश्रम है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा उदयनगर का भी एक क्या कहेंगे बर्ड सेंचुरी कह दीजिए, वो है उदयनगर नहीं, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विच इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। तो वो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, राइट ऑप्शन ए होगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की वजह से ये लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है एक्सपोर्ट के मामले में बिहार में। बरौनी जो है वहाँ पे तेल शोध कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियाज फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज। द टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार में है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है, और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंडिया में है 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द बिहार बजट 2022 to 23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दिस बजट द हाईएस्ट बजट प्रोविजन हैज बीन मेड इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही ज़्यादा एलोकेट किया गया था। दिस बजट इज बेस्ड ऑन द 6 सोर्सेस, 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री है, फोर्थ है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एंड अर्बन बोथ, 6 जो है वेलफेयर ऑफ वेरियस क्लासेस है। तो 6 पॉइंट पे बेस्ड है ये सही है। अकॉर्डिंग टू दिस बजट 9.7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन द ईयर 22 to 23। ये भी सही है, तो तीनों सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विथ बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन टू क्रिएट सप्लाई चेन ऑपरेशंस टैलेंट पूल इन जुलाई 2022। तो फ्लिपकार्ट ने साइन किया है MOU, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार फर्स्ट अटेंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, उसमें बिहार के लोग शामिल हुए थे। कौन कौन लोग शामिल हुए थे? शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह, पुणेंद्र नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद, ये लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा इस सेशन में दरभंगा महाराज, हथुआ या डुमराव महाराज, ये इन लोगों ने आर्थिक सहायता दिया था। सो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता सेशन इन 1886, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स वाज प्रोवाइडेड मैक्सिमम फाइनेंस इन बिहार बजट 2022 to 23। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इन चारों में सही से तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। इन चारों में से सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मैथिली द रीजनल लैंग्वेज ऑफ बिहार वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। तो वो 2003 में ऐड हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा, बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। मैथिली तो ऐड हुआ ही था, बोडो, दोंगरी और संथाली भी उसके साथ में ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करेक्ट।
वैशाली, मधुबनी, सहरसा, बांका। तो वैशाली सबसे ईस्ट में आता है, उसके बाद उसके वेस्ट में मधुबनी आता है, उससे वेस्ट में सहरसा आता है और उसके बाद बांका आता है यदि हम मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट विथ लेस देन 1% पार्टिसिपेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। तो वो है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। राइट ऑप्शन सी होगा। अरवल जो है, अरवल का कंट्रीब्यूशन है 0.62% पॉपुलेशन के मामले में। शिवहर का 0.62% और लखीसराय का है 0.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरबियन सी। तो कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरबियन सी कहा जाता है, कोची पोर्ट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुड हाइडल पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो महानदी रिवर पे है ये। राइट ऑप्शन बी होगा, महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोल बेड मीथेन एक्रिएज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वो है वेस्ट बंगाल में। रानीगंज इज लोकेटेड नियर आसनसोल ऑफ पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ONGC इज ऑपरेटिंग रानीगंज नॉर्थ CBM ब्लॉक। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनसून्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। तो वह है साउथ वेस्ट मानसून। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी कोल्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो गोंडवाना रीजन में पाया जाता है। ऐसे बेस्ट क्वालिटी कोल की बात करें तो एंथ्रासाइड आता है, उसके बाद में आता है बिटुमिनस। और इस रीजन में 98% जो कोल है वो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकृति के हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया आर कवर्ड अंडर सिस्मिक जोन 5। The seismic zone 5 is the highest risk zone that suffers earthquakes of the highest intensity. The areas under the seismic zone 5 are Kashmir, Northeast India, Run of Kutch, Central and Western Himalayas। तो इसमें कश्मीर भी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आ जाएगा, रन ऑफ कच्छ भी आ जाएगा। तीनों सही है तो 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। Next question, atmospheric pressure in the center of a tropical cyclone in which of the following? There is the presence of high pressure around and very low pressure in the center of any tropical cyclone. It is because of the tendency of the warm air to rise and cause a drop in the pressure. So right option will be very low because of rising warm air, A. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेग्यूड इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के लिए यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द कैपिटल विद द बैंक्स इंक्रीजेज। बैंक रेट इंक्रीज होने से कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये गलत है। द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट इंक्रीजेज, बिल्कुल नहीं, लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे, लिक्विडिटी डिक्रीज करेगा, ये गलत है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, नहीं, इफेक्ट तो होगा, लिक्विडिटी डिक्रीज होगा। द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट डिक्रीजेज, सो राइट ऑप्शन डी होगा। बैंक रेट इंक्रीज होने से लोन महंगा हो जाएगा, लोग जो है कम लोन लेंगे, इस कारण से मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल इनकम कमिटी give its first report? In 1951. Right option will be B. In 1948-49, the National Income Committee was appointed under the chairmanship of Professor C. Mahalanobis, which gave its first report in 1951 and final report in 1954. On the recommendation of this committee, the structure of the accounting system related to national income was established and the Central Statistical Organization was established. Next question, increase in which of the following will also increase the liquidity? तो रिवर्स रेपो रेट
रिवर्स रेपो रेट यदि इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, SLR इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, CRR भी इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, और रेपो रेट इंक्रीज होता है तो भी लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट यदि इंक्रीज होता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द बजट वाज एलोकेटेड फॉर द जल जीवन मिशन इन यूनियन बजट 2022 टू 23? 60 करोड़ रुपी जो है एलोकेट हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ब्लू बिकॉज इट कम्स इन कंटेक्ट विथ ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन डी होगा। देखिए, किसी भी कैंडल का जो आउटर पार्ट है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा कंटेक्ट में रहता है और उसका कंप्लीट कंबसन होता है। कंप्लीट कंबसन होने की वजह से उसका कलर ब्लू होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्टेड द ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 8 to 8.5%। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंसमेंट फॉर द ईयर 22-23 at how many places under the PPP model it was said that multimodal logistic park would be set up? At 4 places. Right option will be B. तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 9 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये परफेक्शन IAS के फुल सिलेबस का पहला टेस्ट रहा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।